हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रकार है साक्षात्कार। प्रस्तुत साक्षात्कार में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। यहाँ पे इस साक्षात्कार में डॉक्टर कलाम अलग अलग स्कूल के बच्चों से ये बातचीत करते हैं और बातचीत के दौरान जो विद्यार्थी उसे प्रश्न पूछते हैं उसका डॉक्टर कलाम बड़ी सहजता से उत्तर देते हैं। प्रश्नकर्ता आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेडल स्कूल चेन्नई। वो कहते हैं, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जब वे कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मस्तिष्क यानी कि दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। हमें भी यानी कि आपको भी कोई ऐसी घटना बचपन में जो कोई ऐसी घटना बनी हो या देखी हो तो आपको याद होगी, या किसी शिक्षक या ने आपको अच्छी बात कही हो या कोई भी ऐसी घटना दिखाई हो, और या आपके घर में कोई ऐसी घटना बनी हो जो आपके में ये दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है, जो आपको हमेशा याद रहती है। प्रश्नकर्ता सरयू मकर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। वो अब्दुल कलाम से कहते हैं कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। डॉक्टर कलाम उसके उत्तर देते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से की है और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में ही अपनी बात सहजता यानी कि आसानी से कहने में सक्षम यानी कि समर्थ होता है। पर इसमें कोई भी दोहराई नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क करने के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा का नितांत यानी कि अत्यंत अंग्रेजी भाषा भी नितांत या अत्यंत होना आवश्यकता है। अगले प्रश्न पूछते हैं। अर्श पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। वो अब्दुल कलाम से पूछते हैं, यदि हम आपकी तरह बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखते हैं तभी आपको जीवन में लक्ष्य यानी कि ध्येय निर्धारित कर लेना होगा। हमें कुछ बड़ा सोचो, जैसी यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से हमें उस दिशा में प्रयास करें और श्रम प्रारंभ कर दें। कहने का अर्थ यही है कि
जी तोड़ मेहनत करो। जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं यानी कि कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में ही महारत यानी कि योग्यता आपको हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान ऊर्जित करो। ऊर्जित यानी कि प्राप्त, ज्ञान को प्राप्त करो। वो कहते हैं कि हम बचपन में ही अभी से ही हम आपको अपना लक्ष्य न निर्धारित यानी कि नक्की कर लेना, ध्येय को नक्की कर लेना चाहिए कि आखिर हमें बनना क्या है, और उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए और जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। फिर अगले स्कूल जाते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी, मुंबई। विद्यार्थी पूछते हैं कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष यानी कि सामने सबसे बड़ी चुनौती है। डॉक्टर कलाम भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या से चिंतित नहीं है। वे मानते हैं कि स्त्रियों को शिक्षित होने से छोटा परिवार, सुखी परिवार के विचार को बल मिलेगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधन भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इन कारणों से भारत सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, ऐसा डॉक्टर कलाम मानते हैं। प्रश्नकर्ता डॉक्टर चिराग जैन, कक्षा 7, अंधेरी, मुंबई। हर्ष प्रश्न करता है हर्ष चांडव, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। वो कहते हैं कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? और डॉक्टर कलाम उसके उत्तर देते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा यानी कि मुसीबत से बचाना ही साहस है। और अगले स्कूल जाते हैं। तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। वह कहते हैं डॉक्टर कलाम से कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। डॉक्टर कलाम उसके उत्तर देते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। बृहद यानी कि विशाल, महान भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि आप अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। और अगले प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगरे। वो डॉक्टर कलाम से कहते हैं कि जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार में से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? उसका उत्तर डॉक्टर कलाम देते हैं
कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यानी कि शिल्पकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के एक अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार यानी कि ज़रूरत, समान रूप से उसकी ज़रूरत है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करो। अब हम आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।